अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस और एक रिलेशन डिराइव करेंगे फॉर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, सपोज ये हमारे पास अर्थ है और ये इस अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये इस अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बॉडी का जो पोजीशन है, उस पोजीशन की वजह से बॉडी के पास जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और सिंपल पोटेंशियल एनर्जी। सपोज यहाँ पे हम एक बॉडी को लेके जाते हैं फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ सर्टेन पॉइंट एट अ हाइट h, तो इस बॉडी के पास जो एनर्जी स्टोर होती है या इस बॉडी पे जो हम वर्क करते हैं, ये वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए शर्त ये है कि बॉडी जो है विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। बॉडी को जब हम रेस करते हैं विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इस बॉडी के पास जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और सिंपल पोटेंशियल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बॉडी जो है हाइट h पे है, तो यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई कि हम जब बॉडी को लेके जाते हैं फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ सर्टेन पॉइंट, बट दैट पॉइंट मस्ट बी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये पॉइंट जो होगा ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा। तो ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब डियर स्टूडेंट्स, दूसरा टर्म जो हमारे पास है वो है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है कि जब हम एक बॉडी को लेके जाते हैं फ्रॉम अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हमारे पास एक पॉइंट है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो अ पॉइंट आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट है ग्रेविटेशनल फील्ड से आउट है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो 0 होगा और इस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं अ पॉइंट एट इंफिनिटी, अ पॉइंट एट इंफिनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारे पास क्या है कि जब हम एक बॉडी को लेके जाते हैं फ्रॉम अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड टू इंफिनिटी, और वी कैन से फ्रॉम अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ पॉइंट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे जितना वर्क होता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन हमारे पास आ जाएगा, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम a point in the gravitational field to a point at infinity is called एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास डिफिनीशन ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और वी कैन से एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने डायग्राम शो किया हुआ है। डायग्राम जो मेरे पास है, हमारे पास एक बॉडी है ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हमारे पास अर्थ है और यहाँ पे हमने एक बॉडी ली हुई है जिसका मास है m और इसको हम लेके जा रहे हैं टू अ पॉइंट एट इंफिनिटी। ये हमारे पास एक पॉइंट है इंफिनिटी पे जो आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और वो वर्क डन जो होगा वो होगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और वी कैन से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वर्क को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? इस वर्क को हम कैलकुलेट करेंगे बाय डिवाइड द टोटल डिस्टेंस इनटू स्मॉल इंटरवल्स। यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस जो है मैंने स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पॉइंट हमारे पास 1 है, 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है ये है डेल्टा आर। पॉइंट नंबर 1 जो है वो r1 डिस्टेंस पे है फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 जो है वो r2 डिस्टेंस पे है फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। इसी तरह r3 जो है वो पॉइंट नंबर 3 का डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास पॉइंट n है जो rn डिस्टेंस पे है फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम हर दो पॉइंट्स के दरमियान वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में सब वर्क को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं कैलकुलेशन की तरफ। वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, work done from point 1 to 2, work done equal होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है 1 और 2 के दरमियान डेल्टा आर है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया F डॉट डेल्टा आर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, हमारे पास आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू फोर्स जो यहाँ पे है मास ऑफ द बॉडी एंड मास ऑफ द अर्थ के दरमियान जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, वो क्या है? F इज इक्वल टू G M डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर। ये है फोर्स बिटवीन मास ऑफ द अर्थ and mass of the object or we can say between object and earth। ये हमारे पास हो गया है ग्रेविटेशनल फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेल्टा आर जो है ये हमारे पास इक्वल है R2 माइनस R1। हम गए हैं फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, जो हमारे पास पॉइंट 1 है वो R1 डिस्टेंस पे है, जबकि पॉइंट 2 जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ से R2 डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे ये डेल्टा आर जो है दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा डेल्टा आर। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आर जो होता है ये एवरेज होता है। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। ये आर जो होता है ये एवरेज होता है हमारे पास, या हमारे पास इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट होता है। तो हम इन दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है उनका लेंगे एवरेज और यहाँ पे फिर पुट करेंगे एवरेज की वैल्यू। ये आर जो है ये हमारे पास एवरेज वैल्यू है और वी कैन से द मिड पॉइंट बिटवीन R1 एंड R2। R1 हमारे पास ये डिस्टेंस है, R2 ये डिस्टेंस है, तो मिड पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा। मिड पॉइंट को पॉइंट आउट करने के लिए हम लेंगे इन दोनों डिस्टेंसेस का एवरेज। तो हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2। दोनों को सम कर ले और 2 पे डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें डेल्टा आर इक्वल होता है R2 माइनस R1 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा आर प्लस R1 इज इक्वल टू R2। यहाँ पे R2 की वैल्यू उठाए और इसमें पुट करें तो R आ जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर प्लस R1। यहाँ पे R2 की जगह मैंने लिख लिया डेल्टा आर प्लस R1 डिवाइड बाई 2। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू 2R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई 2। R1 प्लस R1 2R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई 2।
स्टूडेंट्स यहाँ पे r आ गया 2r1 प्लस डेल्टा r डिवाइड बाई 2। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास r स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी दोनों साइड को स्क्वायर कर ले, तो हमारे पास r स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 2r1 प्लस डेल्टा r डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा ये 2 जो है इसकी नीचे भी लिख सकते हैं, इसकी नीचे भी लिख सकते हैं, तो 2r1 डिवाइड बाई 2 प्लस डेल्टा r डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा r1 प्लस डेल्टा r डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा डेल्टा r स्क्वायर प्लस 2r1 डेल्टा r डिवाइड बाई 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r1 डेल्टा r बच जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे r1 स्क्वायर आ गया। अगर यहाँ पे आप देखें ये डेल्टा r जो है ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो अगर हम डेल्टा r का स्क्वायर लेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम इसको जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। इट मीन्स कि इट इज अप्रोचेस टू 0, तो इसको हम 0 ले सकते हैं। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्टिंग दिस टर्म बिकॉज इट इज नियरली इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा प्लस r1 डेल्टा r। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा r की जगह वापस वही वैल्यू पुट करें, r स्क्वायर आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे r1 और डेल्टा r की जगह लिख ले r2 माइनस r1, तो यहाँ पे आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r1 मल्टीप्लाई बाय r2, r1 r2 आ जाएगा, r1 r1 माइनस r1 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे r1 स्क्वायर और r1 स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 r2। r स्क्वायर की जगह यहाँ पे पुट कर ले r1 r2, तो हमारे पास वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 आ जाएगा इज इक्वल टू GMEM डिवाइड बाई r स्क्वायर की जगह लिख ले r1 r2 डॉट, यहाँ पे डॉट है तो डॉट को हम हटा सकते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे cos थीटा। यहाँ पे आ जाएगा r2 माइनस r1 cos ऑफ थीटा। वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू GMEM डिवाइड बाई r1 r2 into r2 माइनस r1। यहाँ पे अगर आप देखें हम जो है इस डायरेक्शन में बॉडी को लेके जा रहे हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो यहाँ पे जो एंगल है वो है 180 और cos ऑफ 180 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस GMEM डिवाइड बाई r1 r2 into r2 माइनस r1। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 आ जाएगा माइनस GMEM और यहाँ पे r1 r2 जो है अंदर मल्टीप्लाई करे तो r2 डिवाइड बाई r1 r2 आ जाएगा माइनस r1 डिवाइड बाई r1 r2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स माइनस GMEM डिवाइड बाई r2 और r2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 ओवर r1 माइनस यहाँ पे बच जाएगा 1 ओवर r2। ये हमारे पास आ गया वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। अब डियर स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है वर्क डन फ्रॉम 2 to 3, तो वो भी यही आ जाएगा लेकिन यहाँ पे r2 और r3 आ जाएगा। सिमिलरली वर्क डन फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 इज इक्वल टू माइनस GMEM into 1 over r2 minus 1 over r3 आ जाएगा। इसी तरह वर्क डन फ्रॉम 3 to 4 इज इक्वल टू माइनस GMEM 1 over r3 माइनस 1 over r4 आ जाएगा। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम
n-1 to n। यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो है n है, इससे एक कम होगा तो हमारे पास ये होगा n-1। वर्क डन फ्रॉम n-1 to n इज इक्वल टू -GMEM into 1/r n-1 ये हमारे पास आ गया वर्क डन फ्रॉम n-1 to n। अब डियर स्टूडेंट्स, जब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने फाइंड करना है तो इन सबको जो है सम कर ले। वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 to 3, वर्क डन फ्रॉम 3 to 4 एंड सो ऑन, और लास्ट में आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम n-1 to n। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपने नोट करना है तो नोट कर ले, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो कैलकुलेशन है वो मैं यहाँ पे करता हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 प्लस वर्क डन फ्रॉम 3 to 4 एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम n-1 to n। इन सब को सम करें तो हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ जाएगी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, ये हमारे पास है -GMEM 1/r1 -1/r2। इसी तरह ये है -GMEM 1/r2 -1/r3। अगर आप देखें तो इन सब में जो है -GMEM जो है ये कॉमन है, तो ये मैं कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे -GMEM जो है ये कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1/r1 -1/r2, 1/r1 -1/r2। इसी तरह प्लस 1/r2 -1/r3 प्लस 1/r2 -1/r3। इसी तरह प्लस 1/r3 -1/r4 प्लस 1/r3 -1/r4 एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाएगा प्लस 1/rn -1 -1/rn। ये हमारे पास आ गया एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें -1/r2 प्लस 1/r2 -1/r3 प्लस 1/r3 -1/r4, इसी तरह यहाँ पे होगा प्लस 1/r4 तो, और लास्ट में यहाँ पे -1/rn -1 होगा और प्लस 1/rn -1, ये सब जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास बच जाएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -GMEM, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1/r1 बच जाएगा और ये -1/rn बच जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जो डिफिनीशन की थी वो ये थी कि जब हम एक बॉडी को लेके जाते हैं फ्रॉम अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड टू अ पॉइंट it infinity, or we can say to a point where gravitational field is zero, or we can say gravitational force is zero। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये इंफिनिटी पे है, सो हम यहाँ पे r इनको इंफिनिटी पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -GMEM और 1/r1 -1/infinity। 1/infinity इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। -GMEM 1/r1 -0, ये 0 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये r1 जो है, r1 हमारे पास ये डिस्टेंस है, इट इज एक्चुअली रेडियस ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है सरफेस ऑफ द अर्थ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम re की जगह तो यहाँ पे हम r1 की जगह re लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -GMEM
डिवाइड बाई R1 की जगह आ जाएगी RE। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक दूसरा टर्म होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये रिलेशन आ गया एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक दूसरा टर्म होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, एक यूनिट मास पे हम जितना वर्क करते हैं टू मूव इट फ्रॉम अ पॉइंट in the gravitational field to a point at infinity, it is gravitational potential. Gravitational potential क्या है? This absolute gravitational potential energy per unit mass, इसको m पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा absolute gravitational potential energy per unit mass which is called gravitational potential. तो dear students gravitational potential हमारे पास आ जाएगा this divide by mass, जब हम इसको मास पे डिवाइड करेंगे m पे डिवाइड करेंगे तो m और m कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा -G ME डिवाइड बाई RE। अब डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे G की वैल्यू पुट करनी है जो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 6.67 into 10 raised to the power -11। सिमिलरली मास ऑफ अर्थ जो है आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है विच इज इक्वल टू 6 into 10 raised to the power 24, और इसी तरह RE रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करनी है विच इज इक्वल टू 6.4 into 10 raised to the power 6 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यूज जब आप पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और वी कैन से एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। जब हम यूनिट मास लेते हैं तो उस एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।